दिया है, जहां हर कोई करोड़ों कमाता है। ऐसा कंट्री जहां पाकिस्तानी और इंडियन यूरोप की निस्बत आसानी से जा सकते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सिंगापुर की। भूख से चूहे खाने पर मजबूर कंट्री कैसे आज दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन गया। किस वीज़े पर पाकिस्तानी आसानी से जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस कंट्री के खूबसूरत मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं सिंगापुर के एक शानदार सफ़र पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम ऐसे कंट्री की बात करेंगे जिसकी माजी और हाल बिल्कुल ही इस तरह डिफरेंट है जिस तरह ज़मीन और आसमान। हम बात करेंगे आज सिंगापुर की, एशिया की वो कंट्री जो हर बंदा हर इंसान का ख्वाहिश होता है कि एक दफ़ा मैं सिंगापुर को विज़िट कर लूँ, टूर कर लूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत मिल गया। गाइस, सिंगापुर का मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। सिंगापुर वो कंट्री है जो कि पहले मलेशिया के साथ हुआ करता था और वहाँ के लोग बिल्कुल गुर्बत से भी नीचे की ज़िंदगी गुजारते थे, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि वो चूहा तक खाते थे। गुर्बत के मारे इतना होता था कि चूहा वगैरह तक खाते थे। तो बड़ी मुश्किल से मलेशिया जो है ना, उन्होंने सिंगापुर से जान छुड़ाया, उसे अलग कर दिया। लेकिन गाइस, अलग करने के बाद जो है ना, सिंगापुर की किस्मत चमक गई। उनके लिए अच्छा ही हुआ। उन्होंने अलग होने के बाद अपनी चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म ने वो काम कर दिखाया कि सिंगापुर को जो है ना परश से अरश पर लेकर गए। अब सिंगापुर वो कंट्री है कि दुनिया के टॉप 10 मैशियत में, हर चीज़ में सिंगापुर की जो पासपोर्ट है ना, दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2 यानी नंबर 5 पे तो कम से कम तो आता होगा। उसके पासपोर्ट पे अब बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो विज़िट वीज़ा कर सकते, बिल्कुल ऑन अराइवल वीज़े की ज़रूरत नहीं है, ऑन अराइवल आप जा सकते हैं। सिंगापुर वो कंट्री है जिसे हम एशिया का यूरोप भी कहते हैं, जिन्होंने इतना तरक्की किया कि क्यों ना आज हम भी सिंगापुर की सैर करें। चलें अब निकलते हैं सिंगापुर के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। ये ऐसा कंट्री है जहां हर किसी की जाने की ख्वाहिश होती है। यहाँ के लोगों को जुनून की हद तक सफाई का शौक है। हैरानगी की बात यह है कि आपको यहाँ एक भी डस्टबिन नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद कचरा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट कचरा फेंकने पर जुर्माना कर देती है। शायद सफाई में कोई कंट्री इससे आगे ना हो। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती और क्रिएटिव भी माने जाते हैं। हर कोई काम करता है। यहाँ के लोग कमा के खाने पर यकीन रखते हैं। इस कंट्री में मिलेनियर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का हर छठा आदमी मिलेनियर है। इसी वजह से इसका नाम दुनिया के सबसे अमीर तरीन कंट्रीज़ में आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 734 मुरब्बा किलोमीटर है। मतलब ये कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के किसी भी शहर से छोटा है। आप एक दिन में भी पूरा कंट्री देख सकते हैं। अगर बात की जाए इसकी आबादी की, तो इसकी कुल आबादी 6 मिलियन के करीब है। इस कंट्री ने चंद सालों में इतनी तरक्की की है कि इसे एशियन टाइगर भी कहा जाता है। सिंगापुर का कोई कैपिटल नहीं है। सिंगापुर खुद ही कंट्री भी है और एक कैपिटल भी है। सिंगापुर में 4 ऑफिशियल ज़ुबानें हैं, तमिल, चाइनीज़, मलाय और इंग्लिश। सिंगापुर में इंडियन बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। टोटल आबादी का 9% इंडियन है, जो तकरीबन 4 इंडिया भी है। पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 7,000 करीब है, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। किलोमीटर और 10 किलोमीटर हो रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कंट्री है। इस वजह से टूरिस्ट करोड़ों में इसका विजिट करने आते हैं। दोस्तों, आपने कभी चंगी एयरपोर्ट के बारे में सुना है? ये इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है कि खूबसूरती के लिहाज से ये दुनिया के पहले नंबर पर आता है। ये एयरपोर्ट भी सिंगापुर में मौजूद है। कहा जाता है ये कंट्री जितना खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इस कंट्री का एयरपोर्ट बनाया गया है। इस एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद आप बस एयरपोर्ट ही देखते रह जाएंगे। यहाँ के लोगों को जो काम दिया जाता है, दोबारा इनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं। दोस्तों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेड ऑफिस भी इस कंट्री में हैं। न्यूजीलैंड के
बाद सिंगापुर सबसे ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली कंट्री समझा जाता है। यहाँ के लोगों की सालाना इनकम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके आगे तो यूरोप भी कोई चीज़ नहीं है। इतना पैसा तो यूरोप वाले भी नहीं कमाते। जी हाँ, ऐसा ही है। यहाँ के लोगों की एवरेज सालाना इनकम $72,000 के करीब है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए के बराबर है। एवरेज इनकम के लिहाज से ये दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। सिंगापुर के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा कंट्री है जहाँ के लोगों का IQ लेवल पहले नंबर पर है? जी, वो भी सिंगापुर के लोगों का है। दोस्तों, कहा जाता है ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जहाँ 95% लोग अपने घरों के मालिक हैं। यहाँ के लोगों पर मिलिट्री सर्विस को लाजम करार दिया गया है। हर किसी शख्स को कुछ अरसा मिलिट्री में गुजारना पड़ता है। सिंगापुर के लोग ईमानदारी में भी बहुत से कंट्रियों के रैंक से ऊपर हैं। यही वजह है कि हर कोई सिंगापुर जाकर बिजनेस करना चाहता है। ये कंट्री इतना जदीद हो चुका है कि होटल, रेस्टोरेंट, हर जगह आपको फीडबैक सिस्टम लगा हुआ नजर आएगा ताकि सर्विस में मजीद बेहतरी लाई जा सके। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी फीडबैक सिस्टम की स्क्रीन लगी हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों, कोई भी कंट्री जो इस मुकाम तक पहुंचता है, इसमें आपको 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी: बेहतरीन सिस्टम, अमन और ईमानदारी। इसके बगैर कोई कंट्री तरक्की नहीं कर सकता। ये तीनों चीज़ें सिंगापुर में मौजूद हैं। होटल, शॉपिंग सेंटर, बुलंदो बाला इमारतें, जदीद तर्ज ज़िंदगी, ये सब कुछ आपको सिंगापुर में नज़र आएगा। सिंगापुर में बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मजाल है आपको सड़कों पर पानी खड़ा हुआ नज़र आए। बारिशों की वजह से यहाँ आपको सब्ज़ा भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। आप इस कंट्री को ग्रीन दुबई भी कह सकते हैं। जितना ये जदीद और तरक्की याफ्ता है, उतना ही ये कंट्री महंगा भी है, लेकिन लोगों की आमदन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, जो पाकिस्तानी 213 रुपये के बराबर और इंडियन 65 रुपये के बराबर है। सिंगापुर में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आबाद हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियन शामिल हैं। हर किसी को मजहबी आज़ादी है। सिंगापुर बुनियादी तौर पर कंट्री नहीं है, बल्कि सिटी स्टेट है। ये कंट्री सख्त कानून, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इस कंट्री में आपको सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन लोग नज़र आएंगे। आप जिस गली या बाज़ार से गुजरेंगे, आपका इंडियन से सामना ज़रूर होगा। इंडियन का एक बाज़ार बहुत फेमस है, जिसे दीपावाली बाज़ार कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको अक्सर लोगों को नज़र के चश्मे लगे हुए नज़र आएंगे। शायद इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं और हर कोई पैसे कमाता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्ज़रलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस कंट्री में इतना पैसा है कि आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंगापुर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सैलरी अमेरिका के सदर के सैलरी से भी ज़्यादा है। अमेरिका के सदर की बेसिक सैलरी $4 लाख सालाना है, जबकि सिंगापुर के एक सबसे छोटे मिनिस्टर की सैलरी $11 लाख है। यहाँ के लोगों को सब्जे से बहुत प्यार है। हर जगह आपको सब्जा नजर आएगा, चाहे इमारतों की छतें हों या कोई शॉपिंग सेंटर हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट कौन सा है? आप कहेंगे अमेरिका या इंग्लैंड। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिस पर 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। सिंगापुर के लोगों के पास एक और अनोखा रिकॉर्ड मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाले लोगों में भी सिंगापुर पहले नंबर पर है। कहा जाता है यहाँ के लोग 6.1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने फिट हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये कंट्री हमेशा से ऐसा था, तो इसका जवाब नहीं है। आज ये इतनी तरक्की कर चुका है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कंट्री एक ज़माने में भूख से मर रहा था। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, और इससे भी हैरानगी की बात You need delivered with Pandamart. Food Panda. Food and more delivered. से भी हैरान बात तक मलेशिया का हिस्सा था। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसे आज़ादी इसकी मर्जी के बगैर दी गई, लेकिन मलेशिया ने इसको ज़बरदस्ती खुद से अलग कर दिया, जैसे मलेशिया ने अपने सर का बोझ उतारा हो। 1965 की आज़ादी के बाद ये चूहे तक खाने पर मजबूर हो चुके थे। चलें अब जानने की कोशिश करते हैं इस कंट्री ने तरक्की का सफ़र कैसे शुरू किया। सिंगापुर के पहले वज़ीर-ए-आज़म 1959 में मनमोहन
मुस्तहिब हुए। इस शख्स ने सिंगापुर को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ले गया। सबसे पहला काम इस शख्स ने ये किया कि पूरे में इंसाफ का निज़ाम कायम किया और ईमानदार जज लगाए। इनके पास मुकम्मल पावर थी। ये चौकीदार से लेकर वज़ीर आज़म तक सबको तलब कर सकते थे। इस शख्स ने आज़ादी के बाद एक खिताब किया और कहा, आज़ादी का क्या मतलब है? क्या ये मतलब है कि जर्नैल और सियासतदान लूट मार करने के लिए आज़ाद हैं और अवाम भूख से मरते रहें? ली कुआन ने कहा, करप्शन को ख़त्म किए बगैर सिंगापुर तरक्की नहीं कर सकता और करप्शन करने वाला अपने दफा भी नहीं कर सकता था। उस वक़्त सबसे ज़्यादा फांसियाँ भी इस कंट्री में दी गई थीं। जब ऐसी सज़ाएं हों तो कौन सोचेगा करप्शन करने का? इसके बाद दूसरा काम ये किया कि इसने अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया, घर तमीर किए, जिससे बेरोज़गारी भी कम होना शुरू हो गई। सनतकारों को सस्ती ज़मीन और सहूलियात फराहम की, जिससे एक्सपोर्ट का सिलसिला भी शुरू हो गया। तालीम और हुनर पर खसूसी तवज्जो देना शुरू की। सिंगापुर के तालीमी अदारे सिर्फ डिग्रियाँ पैदा नहीं करते थे, बल्कि हुनरमंद लोगों की लेबॉर्ट्री थी। हर काम के लिए सिर्फ मेरिट पर लोगों को रखा जाता था। यहाँ तक कि सिंगापुर एयरपोर्ट की डेवलपमेंट करने के लिए कराची से कैप्टन सईद की हिदमात ली गई। कानून का इतना खौफ था कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो जानते थे अब हम नहीं बच सकते। इन सब के बाद सिंगापुर की तरक्की का सफ़र शुरू हुआ और यूरोप जैसे बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ दिया। आज दुनिया में सिंगापुर करप्शन ना करने के लिहाज से 5वें नंबर पर है। आज दुनिया का हर कंट्री सिंगापुर जैसा बनना चाहता है, जबकि ये कंट्री एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ादान था। 1965 तक 5% लोगों के पास अपना घर था। आज 95% लोग अपने घरों के मालिक हैं। ये 734 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ कंट्री $500 बिलियन की GDP रखता है और $515 बिलियन की एक्सपोर्ट भी करता है, जिसमें केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विसेज इंडस्ट्री शामिल है। ये कंट्री साइज़ के लिहाज से पाकिस्तान के शहर लाहौर से आधे साइज़ का है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $31 बिलियन की है। यहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेंसी उम्र 84 साल है, मतलब लोग 84 साल तक जिंदा रहते हैं। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 97.5% है। दुनिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में पहले नंबर पर फिनलैंड है, जबकि दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। इस कंट्री में दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 20,000 सिंगापुर डॉलर से 60,000 सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा 24,000 सिंगापुर डॉलर है। इस कंट्री में एक माह का रहने का खर्चा $2,500 से $4,500 तक है। दोस्तों, ये कंट्री बहुत खूबसूरत और जदीद है। इस कंट्री में 80 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना आते हैं। जब आप सिंगापुर के चंकी एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आप कुछ वक्त इस एयरपोर्ट को देखते रह जाएंगे। टूरिस्ट आपको सबसे ज़्यादा मरीना बे सैंड्स में नजर आएंगे, जहाँ खूबसूरत होटल्स, नाइट लाइफ, शराबखाने, समुद्र का खूबसूरत नज़ारा, बनी हुई बिल्डिंग्स मौजूद हैं। गोल्डन बाय द बे एक सिंगापुर का एक फेमस और इंतहाई खूबसूरत है, जो अपनी जदीद तर्ज तामीर और हुस्न के लिए मशहूर है। यहाँ पर सुपर ट्री लगाए गए हैं जो रात के वक्त रोशनियों से चमकते हैं। इसके अंदर शीशे का बहुत बड़ा गुंबद बनाया गया है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई वाटरफॉल मौजूद है। ये बाग जदीद टेक्नोलॉजी और फितरत की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। सेंटोसा आइलैंड भी सिंगापुर की बहुत फेमस जगह है, जहाँ आपको यूनिवर्सल स्टूडियो, मछलियों का बहुत बड़ा एक्वेरियम, खूबसूरत साहिल समुंदर देखने को मिलेंगे। इस कंट्री में चाइना टाउन भी मौजूद है, जहाँ जाकर आपको लगेगा जैसे आप चाइना में आ गए हों। हर तरफ आपको चाइनीज़ कल्चर नज़र आएगा। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो ऑर्चर्ड रोड ज़रूर जाइएगा, जहाँ आपको हर तरफ शॉपिंग मॉल देखने को मिलेंगे। जब तक आपकी जेब खाली नहीं होगी आप वापस नहीं आ सकेंगे। क्लार्क वे में बोट का सफ़र ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। रात का नज़ारा तो इसका देखने लायक होता है। सिंगापुर बहुत से वीज़ा ऑफ़र करता है, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस 6,000 से 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। वर्क परमिट पर जाने के लिए आपको थर्ड पार्टी एजेंसीज़ के ज़रिए अप्लाई करना पड़ता है। दुनिया में कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज़ मौजूद हैं जो सिंगापुर में जॉब लगवाती हैं, जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सिंगापुर ई वीज़ा ऑफ़र करता है, जिसमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है। मतलब सिंगापुर में मौजूद कोई कंपनी या
सिंगापुर का नेशनल आपको इनविटेशन लेटर भेजे तो आप घर बैठकर खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सिंगापुर में सबसे आसानी से काम करने के लिए जाने का वीज़ा शॉर्ट टर्म हॉलिडे वर्क वीज़ा है। ये वीज़ा आमतौर पर अक्टूबर से जनवरी तक खोले जाते हैं, जिसमें छोटी जॉब्स होती हैं और ना ही कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत होती है। इस वीज़े की मुद्दत 6 माह होती है और इसकी फ़ीस 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। 18 से 25 साल के बच्चे इस वीज़े पर आसानी से जा सकते हैं। गाइस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।